हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग दोस्तों पार्ट 3 का जो 21 से 24 सेशन है उसका पेपर 5 से संबंधित और पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 सभी का सारे प्रश्न आज करेंगे और जितना भी हो सकता है कराएंगे प्रश्न। तो देर नहीं करते हैं, चलिए ये पहला प्रश्न है हम लोगों का। तो ये प्रश्न है कि देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यानी कि ये शब्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी लैटिन भाषा से। किन भाषा से? लैटिन भाषा से एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 का आता है, भारत में लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। यानी भारत में लोक प्रशासन जो है उनका जनक हम किसे मानते हैं। तो लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है भारत में। विश्व में नहीं पूछ रहा है बल्कि भारत में पूछ रहा है। अगर विश्व में पूछता तो लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन साहब हो जाता, पर यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भारत में लोक प्रशासन का जनक मान रहा है और ये भारत का व्यक्ति नहीं है। भारत में पूछेगा तो MP शर्मा, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, MP शर्मा को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न का आता है कि लोक प्रशासन में लोक शब्द का एक विशेष अर्थ है। यानी कि लोक प्रशासन जो है उसमें लोक जो शब्द है ये विशेष अर्थ है। कैसा शब्द है ये? लोक शब्द कैसा है? लोक प्रशासन में एक लोक विशेष शब्द है, तो लोक कैसा शब्द है? इसका आंसर क्या होगा? तो लोक कहने का मतलब एक प्रकार का सरकारी हो गया। क्या हो गया? सरकारी। यानी सरकार सभी लोगों के लिए काम करता है। एक लोक प्रशासन का ही एक क्या है? रूप है सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न का आता है, लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक किसने लिखी। यानी यही लोक प्रशासन पर पहली बार पाठ्य पुस्तक लिखी, कहने का मतलब एक पुस्तक लिखा। भाई कहता है किसने लिखी। लोक प्रशासन पर जो पहली बार एक पुस्तक लिखी वो किसने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन पर जो पहली बार पुस्तक लिखा था LD वाइट ने। किसने लिखा था? LD वाइट ने लोक प्रशासन पर पहली पुस्तक लिखी। यहाँ तक आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है, देखिए इंग्लिश भी दिखना चाहिए, किसी को इंग्लिश भी पढ़ना होगा। तो ये पुस्तक है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, उसके बाद वाज इंट्रोडक्शन बाय। यानी कि राजनीतिक प्रशासन जो है द्वंद्ववाद जिसको बोलते हैं, द्वंद्ववाद की किसने शुरुआत की थी। यानी कि राजनीतिक प्रशासन का द्वंद्व की शुरुआत किसने की। तो राजनीतिक प्रशासन द्वंद्व की शुरुआत जो किया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा। तो राजनीतिक प्रशासन का जो द्वंद्ववाद का जो शुरुआत किया था वो क्या था? वुड्रो विल्सन ने। किसने? वुड्रो विल्सन साहब ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न का आता है, पोस्ट कार्ड शब्द में, यानी पोस्ट कार्ड शब्द में CO का अर्थ क्या है, यानी को का अर्थ क्या है। तो पोस्ट कार्ड जो शब्द होता है उसमें CO का अर्थ क्या है। जैसे कि पोस्ट कार्ड शब्द को कैसे रहता है, यहाँ पे देखिए पोस्ट कार्ड यानी कि पोस्ट कॉर्ब। हाँ, पोस्ट कॉर्ब शब्द में CO का मतलब पूछा आपसे। तो पोस्ट कॉर्ब में CO का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पूछा है CO का अर्थ क्या है पोस्ट कॉर्ब में। तो CO का अर्थ होता है समन्वय बनाना। क्या करना? समन्वय स्थापित करना। तो समन्वय हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब 7 नंबर प्रश्न का आता है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है 7 नंबर भी। 7 नंबर प्रश्न का आता है कि थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। 7 नंबर की लोक प्रशासन के विकास से संबंधित, यानी लोक प्रशासन के विकास से संबंधित किस चरण को सुनहरे चरण के रूप में जाना जाता है। यानी लोक प्रशासन के विकास से संबंधित, यानी लोक प्रशासन के विकास के लिए उससे संबंधित किस चरण को सुनहरे चरण के रूप में जाना जाता है। यानी कब से कब तक बहुत अच्छा से मतलब लोक प्रशासन में विकास हुआ, ये अब चरण आपको बताना है।
क्या होगा आंसर बताइए। तो 1927 से लेकर जो 1937 ईस्वी का अवधि था यानी चरण था, लोक प्रशासन का मतलब अच्छा विकास हो रहा था, इसीलिए क्या मानेंगे 1927 से 1937 तक, यानी 10 साल तक, 10 साल का ही चरण रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, चलिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि एक औपचारिक संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सचेत समन्वित गतिविधियों की प्रणाली है, किसने कहा। यानी कि कहता है कि यह कथन किसने कहा था कि एक औपचारिक संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सचेत समन्वित गतिविधियों की प्रणाली है। यानी एक औपचारिक संगठन जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्या है, समन्वित गतिविधियां प्रणाली है, यह कथन किसने कहा था बताइए। तो यह कथन का है चेस्टर बर्नार्ड ने। किसने कहा था, चेस्टर बर्नार्ड ने। चेस्टर बर्नार्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। गुलिक ने संगठन के कितने आधार बताए हैं बताइए। गुलिक जो थे, गुलिक भी राजनीतिक शास्त्र थे, इन्होंने संगठन के कितने आधार बताए थे। तो गुलिक ने संगठन के आधार जो बताए थे 4 बताए थे। कितने, 4 आधार बताए थे गुलिक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न कहता है, पदसोपान को स्केलर प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो पदसोपान होता है उनको स्केलर प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका प्रयोग क्या था सबसे पहले, मूने और रेले ने। किसने, मूने और रेले ने। यानी पदसोपान को स्केलर प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मूने और रेले ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब 11 नंबर प्रश्न कहता है कि नियंत्रण का क्षेत्र निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण करने का क्षेत्र जो एक प्रकार होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। कार्य के द्वारा, समय के द्वारा, स्थान के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो नियंत्रण का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित होगा। कितना नंबर प्रश्न है ये प्रश्न है आपका कितना नंबर, 11 नंबर प्रश्न है कि नियंत्रण का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका आंसर सभी होना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण कार्य के द्वारा भी होगा, समय के द्वारा और स्थान के द्वारा, इन सभी के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है, यह मत है। यह मत किसका है, यानी कि लोक प्रशासन जो है निजी प्रशासन से अलग है, यानी भिन्न है, यह कथन किसका है, यानी यह मत किसने दिया। चलिए 12 नंबर का आंसर बताइए। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, 4 नंबर, यानी पाल एच और पाल एच एम्पलवी ने कहा था। यानी कि लोक प्रशासन जो है निजी प्रशासन से भिन्न है, यानी अलग है, पाल एच एम्पलवी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अभिकरण नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा सूत्र है जो कि अभिकरण नहीं है। तो कौन सा सूत्र अभिकरण नहीं है, विभाग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, स्वतंत्र नियामक आयोग हो गया, लोक निगम हो गया। तो कौन सा सूत्र अभिकरण नहीं है बताइए। 13 का आंसर क्या होगा, तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, 13 का आंसर बी, यानी संघ लोक सेवा आयोग जो जिसको यूपीएससी कहते हैं, वो जो है वो सूत्र भिन्न अभिकरण नहीं है। क्या है, अभिकरण नहीं है। उसके अलावा ये तीनों क्या अभिकरण है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब 14 नंबर कहना है कि पदसोपान के सिद्धांत की, यानी पदसोपान के सिद्धांत की निम्न में से किस कारण आलोचना की जाती है। यानी पदसोपान का जो सिद्धांत होता है उनका निम्न से किस कारण आलोचना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर, यानी कि पदसोपान के सिद्धांत की निम्न से आलोचना किसने की थी। तो कार्य में विलंब भी पदसोपान का मतलब सिद्धांत होगा, और लाल फीताशाही भी पदसोपान का सिद्धांत हो जाएगा, और अधिक खर्चीली ये भी पदसोपान का ही सिद्धांत होगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा, सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ चलते हैं। अब 15 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। क्या कहता है 15 नंबर प्रश्न? शीघ्र निर्णय, यानी शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। विलम्ब दूर करना और विलम्ब जो करता है, विलम्ब जो उसको दूर करना। लाल फीताशाही को कम करना निम्न में से किसके गुण है? यानी लाल फीताशाही हो गया, विलम्ब को दूर करना, शीघ्र ही निर्णय मतलब करना, तो ऐसा मतलब किसके गुण है? यानी ऐसा गुण किस में है, क्या चीज़ में? तो विकेंद्रीकरण में। किस में है? विकेंद्रीकरण में ऐसा गुण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब लोक प्रशासन की एकीकृत अवधारणा का समर्थन किया गया, यानी जो लोक प्रशासन है उसके एकीकृत अवधारणा का समर्थन किसने किया था? लोक प्रशासन एकीकृत अवधारणा का मतलब समर्थन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट के द्वारा, यानी LD वाइट ने किया था। लोक प्रशासन की एकीकृत अवधारणा का समर्थन किसने किया? LD वाइट ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोक निगम किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? जो भारत में लोक नियम होते हैं, यानी लोक निगम जो होते हैं वो किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं संसद के द्वारा। लोक निगम किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं भारत में? संसद के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र नियामक आयोग को अमेरिका में कहा जाता है। जो स्वतंत्र नियामक आयोग होता है उनको अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? अमेरिका में जो स्वतंत्र नियामक आयोग होता है उनको कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में कांग्रेस का ही दल है, इसीलिए कांग्रेस के प्रकार का क्या हो गया? वो भुजा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम। 19 नंबर प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका निम्न में से है। जो स्विट्जरलैंड है वहाँ की कार्यपालिका इनमें से कौन सी है? स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका कौन सी है? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सामूहिक कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है उनको सामूहिक कार्यपालिका कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है और यह आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार का शिक्षा विभाग उदाहरण है, यानी भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग वो किसका उदाहरण है? क्या चीज़ का? लाइन सूत्र अभिकरण का, स्टाफ अभिकरण का, जनरल स्टाफ का, सहायक अभिकरण का, किसका उदाहरण है? बताइए 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा, लाइन सूत्र अभिकरण का। लाइन बोलो या सूत्र बोलो, लाइन और सूत्र एक ही होता है। तो भारत सरकार का शिक्षा विभाग जो है लाइन सूत्र का अभिकरण है। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। अब अगले दिन से 20 के बाद प्रश्न लाएंगे और ये प्रश्न आपको BA हो गया फिर PG हो गया, सभी में काम में आ सकता है, इसीलिए दोनों के लिए भी आई है। चलिए आज तक यहाँ के लिए जय हिंद जय भारत।